भाई सारे दस का हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। मने ये बताओ, धर्म पत्नी कोई बेचासन का समान हो है के? अख फेरे फेर लियाओ, घर ने लियाओ, टेस्ट करके देखेंगे, ठीक लागी रंजगी पशु का डाल करने मारे अनुसार तो सही है, ना तो फिर उन्हें घर तक खेद देंगे। जब कमी खुद लड़का पक्ष में है और उस कमी ने दाब कर लड़के के माँ बाप घेरो बनाने लग जाए, षड्यंत्र रचने लग जाए, घर तक बाजन खातर लड़की ने मजबूर करें, वापस लकड़ जाए इस घर तक किसी भी कीमत के ऊपर मारपीट करें हैं, ई डाल का भेदभाव करने लग जाए हैं कि पति और पत्नी का तो संबंध नहीं रहा। तो मैंने बता दो आज के इस दौर में यह कितने के सराहनीय कार्य है। इतने बदतमीज आदमी हैं इसे दुनिया में, इस संसार में। एक तरफ तो पवित्र सामण का भी ना लाग रहा है, लोग धर्मपूर्ण कमाते अंडे है, लेकिन इससे टेम पे अपने घर के चार दीवारी के भीतर किसी निर्दोष महिला को पर पूरा कुणबा मिलकर इतना अत्याचार करे है कि वह लड़की जो शहरी है, वह विवाहिता, वह पत्नी उस घर में बन के आई है, जुल्म की पराकाष्ठा सारी क्रॉस हो जाए। अपनी जुबान तो नहीं बता सकती कि उसके गल हो क्या रहा है। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो, ये है 24 साल की पूजा। बाकी लड़कियों की तरह पूजा के भी सपने थे, अच्छा पति मिले, अच्छा घर बार मिले, इसके सपने पूरे हों, बच्चे हों और घर गृहस्थी बढ़िया चल रहे। अपनी फ्रेंड तक भी ये बता दे मैं खुश हूँ, लेकिन एक भी सपना 24 साल की पूजा का ब्याह होने के बाद पूरा तो छोड़ो, लवे भी ना लग गया कि इसकी तो संभावना हो कि ये पूरा हो जाए। कल बुधवार ने सुबह 6 बजे 24 साल की पूजा की डेड बॉडी मिली, फंदे तक लटका रखी थी, नीचे पा घसने लग रहे थे। जब परिजनों ने पता चला, मायके वाले लड़की पक्ष ने पता चला, तो उनका होश खो बैठे। वो लड़के पक्ष ने जितने जुल्म करे थे, जो अत्याचार करे थे, नीचा गेटीन करके पूरा का पूरा लड़की पक्ष मायके वाला परिवार जो सह रहा था, वो सारे के सारे उन्हें बयां कर दे। जो बात बताई ही माथा में झटके लगेंगे थारे सुनेंगे तब भी। जिस लड़के के साथ शादी हुई थी फरवरी 2025 में शादी हुई बताओ है, और मार्च अप्रैल मई जून मुश्किल से 4 महीने लकाड़े हैं। पानीपत के खटीक बस्ती में रहा करते मायका पक्ष लड़की पक्ष, और शादी हुई थी पानीपत के निबरी गांव में। उस टाइम पे ब्याह शादी में जितना भी हो तो हो सका, बढ़िया थी बढ़िया परिवार वाला लाखों रुपया ला के दहेज का सामान भी दिया, ब्याह भी सुथरा कराया, रोटी पानी भी सुथरी बनाई भाई। लेकिन ब्याह होने के बाद जब हफ्ता लकड़ गया, 10 दिन लकड़ गया, महीना लकड़ गया, तो पूजा ने अपने पति के आचार व्यवहार में बदलाव दिखने लग गया। शुरुआत में तो नया नया ब्याह हो था, हवस जितनी थी वह पूरी करी, लेकिन उसके बाद इसके मन में न्यू आने लगी, इसके पति के मन में या अड़े तो लकड़ जा। तो भाई धनी वीर का तो रास्ता हिसाब है, सारी बार बोलना बतलाना दोहरा मॉनिटर करना। बेरा पाड़न की सोची पूजा ने चक्कर चाल के रहा। कोशिश करी तो 5-7 दिन में पूजा ने बेरा पाट गया कि इसका जो पति है वो इससे की सागी काकी के साथ अवैध संबंध में है। काकी भतीजा एक दूसरा तक प्रेम करे हैं और उनके बीच बहुत कुछ हिस्सा है जो वैवाहिक जोड़े बोया करे। इसने कंप्लेन करी परिवार के सदस्य थे, माँ बाप थे, लड़के के माँ बाप थे, लेकिन रोकण के बजाय उल्टा पूजा के ऊपर अत्याचार होने लग गया। जब पूजा इस बात ने बतावे, मैंने ये देख लिए प्रूफ से तो बता दूँ, इस टाइम पर वो कहानी थी बता भी दे, ये भीतर बढ़ रहे थे चाल था उन्हें दिखा दूँ। लड़के के माँ बाप में हिम्मत नहीं, खुद के छोरे ने रोक लो और रिश्ते के मैं 2 बात भी थम कह दो।
जब जब पूजा बताया करती तो पूजा के ऊपर रैपटा की बरसात हो जाती, मार पीट करा करता, दारू पीकर क्षण तारा करता। तेरी हिम्मत क्यों करोई मेरी काकी के बारे में इस डाल की बात कहने की, या फिर हमारे अवैध संबंध के बारे में परिवार वाला थे बताने की। हिम्मत करके लड़के पक्ष का जो परिवार था, सासू ससुरे थे पूजा के, उनने बुझने की कोशिश करी तो लड़के ने बता दी संबंध इस टाइप के हैं। पहले एक जगह ब्याह भी हो रहा था, वह भी माँ बाप ने बात छुपाई, आके एक जगह इसके परथे फिर रखे। यो इसने दोबारी ब्याह करा, वो भी बना बताई। जब ये बात मेरा पार्टनर लग जाए कि पहले ब्याह भी हो लिया, अब दोबारी ब्याह हुआ है, दोबारी ब्याह होने के बाद भी खुद की काकी गल गलत के मानस था भाइयों। ईसा के इसके बीच में इसके अंदर कीड़ा था, जिसका चलते इसने जो औरत समाज है वो सिर्फ अपने अवश्य की शकारें बनानी थी, उसके साथ भावनात्मक लगाव जोड़ने की इसकी कोई मनसाय ना थी। क्या धर्मपत्नी सिर्फ यूज करो और थरो कर दे, उसने डांगर है वो आगेर दे सन्नी दूध काट ले भाई, दूध ना दे तो गला में खोल दो, मारो तड़ा और आए कचेरा होगी, जरूरत है को नहीं, जरूरत हो जब जब बांध लो। क्यों भाई, वो भी तो इंसान है, उसके भी तो भावनाएं, उनके भी तो सपने होंगे। छोटा सा बालक न माँ बाप पाला है, किसी लड़की ने खेला है खिलावा है, भाई रोटी खुआना सिखावा है, पानी चल रहा है, स्कूल में भेजा है, कॉलेज में भेजा है, मनसाओं है कि भाई उनका बालक भी काम है, वो अच्छा घर मिले। लेकिन देखो एकदम तो जिंदगी इतनी पलटी हो जाए, ना तो उस परिवार में प्रेम, ना लगाव, ना परिवार वाली कोई बातचीत आपस में। 360 डिग्री दुनिया एकदम तक घूम जाए, जिसमें मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अत्याचार, सिर्फ और सिर्फ मारपीट, गाली पड़ताड़ना। बहुत कोशिश करी इनने आखिया उड़ाते लकड़ जा, सारा कुंबा मुंह बनाए बैठे, बोलने की कोशिश ना करें, काम काम करवावें, गौर करने का नाम पे, प्यार प्रेम दे बोलने का नाम पे कुछ नहीं। पूजा खातिर इस परिवार में कोशिश कर रही है लकड़ जा उड़ाते, जिसका मन में आवे वो ही मारपीट करा करता है। न्यू बताई गई इतनी ये बात लकड़ की शामी आई है कथित तौर पर, जितनी मीडिया में रिपोर्ट हुई है। नहीं गई तो इसने परिवार का सदस्य भी इतला कर दी थी मामला इस बड़का है। ज़्यादा लड़की नहीं बता रहा, नया नया ब्याह हो, जब खुद सहन की कोशिश करा कर टाइम बिंग सौदा सही हो जाएगा, इसके मन में भी नहीं है। और लड़की के ऊपर माँ बाप खर्चा लाग दे है, और मिडिल क्लास फैमिली, गरीब फैमिली है, तो एक बार खर्चा ला दिया, उसके बाबू की दोबारी हिम्मत हो जाएगी। कोई लड़की अपने ससुराल पक्ष में छोड़ के बेशक कितनी पड़ताड़ी तो रही हो, उसकी हिम्मत बनाए को ना भाई देल पड़ते लकड़ के वापस माई के चले जा, घरड़ा दिनों कह देता हमने के ढूंढ आयो। वो एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करा कर, वह सहने की पूरी कोशिश करा कर, लेकिन कोई लैंड पे आवे ना तो फिर करे के वापस तो ना जाया जा भाई, वापस तो बाबू का खर्चा ना लगवाया जा। हमारा समाज ऐसा है ना, कोई भी लड़की अगर माई के पक्ष में आगे रहने लगी सीधा नहीं कहूँगा इससे हम गड़बड़ है कि मैं खोटे करे होंगे। जब उड़ा के रहने लगी छोड़ दी ना तो बजा दी नहीं कहने लग जाएंगे, लेकिन नहीं। हम बहुत घने केस ऐसे हैं जिनमें महिला गलत हो है, और गलत होने का कारण पति के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो है। जब वो कानून एलिमनी वाले आओ हैं, दहेज की प्रताड़ना क्या है, तो उस टाइम पर उन्हें दुख हो। लेकिन वे कानून इस डाल के जो गंदे मानस हैं, जो महिला ने जेल बना के रख दी है अपने घर में, कैद खाना बना के रख दी है, वो इन खातर बनाए गए थे। भाई खर्चा लगवा दिया, ब्याह हो गया, शादी हो गई, लेकिन ब्याह के बाद भी काकी गल गलत। पहले एक ब्याह कर लिया वो भी नहीं बताया, और ईब भी नहीं टकन दे रहा, मारपीट और दारू पी के गाड़ी गलोच और लकड़ जाड़े तक कितने लकड़ जाए भाई। इन मामला खातिर कानून बनाए गए हैं, लेकिन बेइज्जती तो उसमें भी तो है। बेशक एलिमनी या दहेज का केस कर दे, रवेगी कित मायके में जाकर न्यू कहेंगे तावड़िए बजा दी। तो हर महिला बात न दबाने की कोशिश करा करे, पूजा ने भी नहीं करी, आग 80-88 ना हो, कोई दिन टाइम काट की देख ली हूँ, लेकिन नहीं। बुधवार ने ये सारा कर्मकांड हो गया। माई के पक्ष ने इस लड़के पक्ष ने सूचना दी थारी छोरी
न्योर न्यो फंदे पर लटक रही है, आकी संभाल ले उसने। तो घराड़ा तो बेरा तो था चाल के रहा है इसमें सौदा के है चरना थी को नहीं थारी छोरे की बाजे बाजे आए। निबड़ी गाँव में पूछा तो निबड़ी गाँव में ना तो इसका बटेव पूजा का, ना ससु ना ससुरा, घर में एक भी आदमी नहीं। फांसी का तख्ता पर जोलन लाग रही 24 साल की पूजा। अरमान, सपने, माँ बाप की ख्वाहिशें, बच्चे, भविष्य सब कुछ तहस नहस हो गया। और डेड बॉडी भी डल, फांसी भी डल, उसके गोड्डे टकन न हो रहे नीचे। तो कोई आदमी फांसी पे लटकेगा, गिट्टी बेचे है तो यानी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे है तो हाइट तो होनी चाहिए ना। मतलब साफ है, इन मारी है, मर्डर की कोशिश है या बात यो आरोप इसके परिवारजन माई के पक्ष ने लगाया है। रो रो का बुरा हाल है। मैंने तो सरप्राइज होया, लड़की पक्ष के जो परिजन हैं उन्होंने कही मारी छोरी गलत थी को नहीं, डिफाल्टर ना थी, गलत राह पर चलन वाली ना थी, सारा रोड़ा इससे बढ़ना था लड़के पक्ष में। खुद अपनी लड़की का सर्टिफिकेट इनके परिवारजन मीडिया का सामने दे रहे, देख लो आप। मार के लटकाया मेरी बेटी ने, मारी है लड़की बहुत सीधी थी। मैं लड़की का जीजा लगता हूँ, मेरी शादी के बाद पैदा हुई वह लड़की में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पहला लड़की डिफाल्टर नहीं थी, ना चालनी थी, सीधी लड़की थी वो, और वो मारी गई है लड़की। फांसी दी, उसे मारकर फांसी पे टांग दी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं हो रही, मेरी बेटी चली गई, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। क्या कहोगे? हर चोर की दा ढीम तनका, चोर के पाक होने होते क्यों कहा करें भाई? इनकी गलती ना थी, इन ना मारी हो लड़के पक्ष ने, निबड़ी गांव वाला ने तो रुकना था उड़े, लेकिन कालजा कुड़मड़ाने लग गया। क्यों? क्योंकि कि मैंने कि खोट से जब वह सारा कुणबा फरार हो गया। इनकी न्यू हिम्मत नहीं है कि भाई मौत होगी तो किसी छोरे की शादी हो जाए तो उसका अंतिम क्रियाक्रम लड़की पक्ष का गांव जो उससे मुया है, लेकिन नहीं, इतनी शर्म चढ़ गई इनका, इतना खोप। एक तो ये फन्ने का सारा कुणबा बनाया करता है, मिलकर चोट मारा करता है इस छोरी के, और आज का दिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये समाज के बीच में आ जाए। सरपंच द्वारा फ़ोन करा, सरपंच 2-4 आदमी लेकर आया, और सरपंच ने भी शर्म नहीं आई, इन तो नहीं बोला हमने डेड बॉडी दे दो, हम दाह संस्कार करा। अरे जिस घर में ब्याह रखी थी वह खुद चाल की नहीं आया, गांव के 2 आदमी आओ हैं, किस मुँह है या शब्द उसका लकड़े भी सोच भी सको, फिर परिजन कीड़ा कुला लगा ली है, आपके स्क्रीन पर देख लो। ये पंचायत जो गांव संस्कार लिए नहीं रहे, हम आपकी जागती थी निमरी में, वो निमरी की बहू थी, निमरी की बना हम जोड़े करके सिर्फ ओडा दाग लाया था, उसके खिलाफ तो सारे यही है इंसानियत, यही है आजकल शादी फॉर्मलिटी जो तौर पर जो करे उनकी सच्चाई। भाई किस्मत तो है अपनी अपनी, लेख लिख रखे हो, बड़ा लिख रखे हो। लड़की पक्ष में लड़की जब तक रहे है, मायके में जब तक रहे, माँ बाप पूरा बेटी का पालन पोषण करे हैं जितनी हो सके, अपनी मत भी फालतू करे है। एक बाप तो गोड्डे काले करके मेहनत कर करके कुछ भी करना पड़ो, पढ़ाओ भी है, लिखाओ भी है, सुथरे ओढ़न पहनने भी दे है, परवरिश भी करे है, लेकिन कुछ हिस्सा बदतमीज परिवार मिल जाए, गंदी नाली के कीड़े इसे समाज के लोग मिल जाए हैं लड़के पक्ष के, जो मानस ने मानस नहीं बस एक पशु समझे हैं, और वह घृणाएँ कैद हो की रहे, उसकी भावनाएं ना हो, वह अपना पत्नी स्वरूप वाला हक ना मांगे, पति ते समय ना मांगे, बस पड़ी रहे कोने में काम करी जा, और उसके बाद उन्हें उससे मन भर जाए कोई दिन में तो वह घर से भी लकड़ जा। क्यों कर लकड़ जाए भाई? ब्याह भी कर लिया, प्रथा भी कर लिए, बहू भी चाहिए थी, बनो भी धमने, और पासे नु क्या लकड़ जा। क्यों? क्योंकि अवैध संबंध है। तो फिर करने की क्या जरूरत थी ब्याह? इनके माँ बाप ना 100% के तो नहीं सोची पाओगी, किसका ब्याह कर दें पाछे लेने पा जाएगा। 4 आदमी कदे लेने पाया है? इसे मानस है गाँव में हमने बेरा जिनके बड़ी बड़ी छोरी हो जाए, फिर भी वह अपनी बेटी की उम्र की जो लड़कियां उनके साथ भी गलत नज़र तक देखते हैं। या कीड़ा जो जिसका लाग जाए ना, ये सुधरने वाले कौन है? ये गंदे गिरे हुए इंसानों हैं। इनका तो लात जब टेम की लाग है ना कानून की, जब वह सुधरेंगे, जिधर ई भी ये सुधरेंगे। इन्हें जेल में डाल के
हत्या का केस चला कर सड़ाना चाहिए पूरी उम्र, जब इन्हें बेरा लाग गया। और जो शहरी है उनका क्या हाल, जो ना इन्ना की ना तो मरण देते और मजबूर रोज करे हैं। है ऐसी सिचुएशन कहानी बताना है या फिर एज ए न्यू करण खातर भाई न्यू नहीं करना चाहिए था, जान नहीं देनी चाहिए थी, स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन जो मजबूर है रोज़ की रोज़ अकेले कोने में रहने के घर में मजबूर करी जा रही है। सारा दिन काम ले है डांगर का डाल, मटाए मट मारा है, बोल की राजी को नहीं बोलती है, झूठ पुलिंदा, मतलब लाग लपेट की सारी बात, इंसानियत वाली बात तो नहीं। और किसे किसे तो मजा आने लग जाए है शैतान में। जो शहरी है उनका कीरा, जितने भी ऐंठ वाले आदमी हैं जी डालियो परिवार था, जब न्यू बन जाएगी 18 या 18 बन जाएगी, फरीदाबाद में वो दबी थी ना कति गाड़ कम है खुद की, सारा कुणबा सड़ा है जेड़ कम है, अकड़ जो थी ना सारा कुणबा मिलकी पिट्टा करता, सारी गुस्सड़ में गई, इनकी भी नहीं हो जाएगी। और इन जैसे और है ना उनने चेत कर लेना चाहिए, समझो अपने पत्नी की भावनाएं, साथ टेम बताओ। ज़्यादातर केस अवैध प्रेम प्रसंग में हो, ज़्यादातर बेरा ना पट कि बाहर जाई जाए कितने न कितने, खुद आड़ी घर आड़ी भूडी लागड़ लग जाए, टेम बिंग खातर रिश्ता टूट ला जाए, फिर मन तोड़ ले हैं, उसके बाद तो ये एक कहानी हांडी जाओ बेचारी, बड़का न गोदी में ठाठा पाली जाओ, बड़का तभी मोह टूट जाए, अवैध प्रेम प्रसंग किसी चीज़ हो, खुद के बड़का तभी तो भाई लुगाई के बालक पैदा करने की फैक्ट्री है। जो शहरी है मैं तो उनकी हिम्मत ना दाद दे हूँ, और इसे आदमी चेत कर लेना चाहिए भाई, पिट्टो कुट्टो और सही जाएंगी कोई ज़रूरी को नहीं, एक दिन ऐसा टेम होगा थारा पाप का घड़ा भर जाएगा, सारी उम्र जेल में सड़ोगे, सड़ाना भी चाहिए कुणबा। हमारा मकसद है बताना का यो है कि लोगों ने बेरा लगा जो फन्ने खा बना रहे घर की चार दीवारी के भीतर, अगर जिस दिन टेम आओगा थारा उस दिन तुमने कोई बचाना नहीं पाओगे। देखो घर छूट गया, गांव छूट गया, ये मत नहीं मानसा है बीच में आने की, कितना होगी बुद्धजिल है, हिजड़ो जैसी सोच है इनकी। पूरा गांव ने मिल गया ऐसे रपट मारने चाहिए, इनकी रेल काटनी चाहिए। इस डाल के आदमी क्यों नहीं, पुलिस प्रशासन इनकी सरेआम रैली काटे, जलूस काटे इनका मार्केट में, शहर जो लगा उसमें लेके जा, पूरे पानीपत में हंडावे और बतावे पूरे पानीपत में किसा की छोरी ना जाए दुखी करी मार की गेरी, तो यो हसर होगा जलूस काट कर फिर इन्हें जेल में डाला। जब बतू भाई बनेगा चुपचाप थाने में ले जाके कोर्ट में ले जाकर जेल में घेर दिए, लोगों ने फिर ना पाटता। बहुत ज़रूरी है, पूछाओ लोगों तक, पुलिस प्रशासन जलूस नहीं काटते तो न्यू जलूस काटो, जड़ा हम काटने लाग रहे हैं, बेरा तो पाटा ही नहीं। नमस्कार।